नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका के पनामा कैनाल से टॉपिक है। आज देखेंगे हम कि पनामा कैनाल की अवस्थिति कहाँ है, इसके चारों ओर किस तरह के कौन कौन से महासागर है, सागर है, या किस तरह अपनी अपनी एक स्थिति को बनाए हैं, उसके बारे में देखेंगे। और वर्तमान समय में इस कैनाल पर किसका नियंत्रण है, इसको किसने निर्माण किया था और किस तरह के एक गतिविधियों के कारण आज अंततः कहाँ पर अवस्थित करती है यह कैनाल, किसके नियंत्रण में अवस्थित है, वो देखेंगे। आइए बारीकी से हम देखते हैं। सबसे पहले यह कैनाल की कहाँ है, ये चीज़ हमें सबसे पहले देखना है। यह कैनाल नॉर्थ अमेरिका के दक्षिणी भाग में है, जो साउथ अमेरिका के वेनेजुएला है उससे अपना सीमा साझा करती है, अर्थात पनामा देश। और पनामा देश के नाम पर यह कैनाल का नाम रखा गया है, पनामा कैनाल। यह कैनाल उत्तरी अटलांटिक महासागर के कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर के गल्फ ऑफ पनामा से जोड़ती है। यह कैनाल में जल की जो प्रवाह है, जल को प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इस कैनाल में एक मानव निर्मित झील तैयार किया गया है, ताकि जो जल की प्रवाह को एक बैलेंस किया जाए, ताकि आवागमन में, नौकायन में आसानी हो। और वह झील का नाम है गटुन लेक, जो एक महत्वपूर्ण लेक है। इस कैनाल के अगर कैरिबियन सागर के ओर देखें तो वहाँ एक इस कैनाल के तट पर एक कोलोन नामक बंदरगाह की अवस्थिति है, जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और इसकी अगर पश्चिम की ओर देखें, प्रशांत महासागर जहाँ गल्फ ऑफ पनामा है, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह की अवस्थिति है, वह पनामा सिटी। यह जो सिटी है इस कैनाल की एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य जानकारी अगर देखें इसकी, तो इसका निर्माण कार्य को लेकर देखें। इसका निर्माण सर्वप्रथम फ्रांस ने किया। फ्रांस ने इस कैनाल के निर्माण का प्रारंभ किया, लेकिन कुछ समय के बाद वित्तीय संकट के कारण फ्रांस ने इस निर्माण कार्य को बंद कर दिया। फिर कुछ समय के बाद अमेरिका ने पनामा की सरकार से बात की और निर्माण कार्य को फिर आगे बढ़ाया, और कुछ समय तक यह अपने नियंत्रण में भी रखा था अमेरिका। लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद और आज की स्थिति में पनामा कैनाल को अपने नियंत्रण में रखा है। पनामा की सरकार है जो अपने आज नियंत्रण में अवस्थित अपना बनाए रखा है। पनामा कैनाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर से अगर प्रशांत महासागर व्यापार करनी हो तो एक बहुत लंबी दूरी करनी पड़ती थी, ऐसे में काफ़ी खर्च होती थी। तो इस कैनाल के निर्माण से जो उत्तरी अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के बीच की दूरी बहुत कम हो चुकी है। और जिस प्रकार से स्वेज नहर की अपनी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से पनामा कैनाल भी एक अपनी इम्पोर्टेंट दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में माना जाता है कि जल संधियाँ बहुत भूमिका निभाती है। तो जल संधियाँ के संदर्भ में भी इसको देखा जाता है कि कैनाल जो है, पनामा कैनाल अपने आप में व्यापार के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण
भूमिका अदा कर रही है। इसलिए यह कैनाल अन्य कैनालों की तुलना में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी किसी नए वीडियो में हम फिर देखेंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका से संबंधित अगर कोई टॉपिक छूटा है उसको टॉपिक को कवर करेंगे। आज तो पनामा कैनाल के बारे में इतना ही चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि इसके बारे में जैसे जैसे और कई न्यूज़पेपर या किसी कारण से अगर न्यूज़ में बना हो तो हम अपडेट लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे।